जयंती नगर में सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और पॉइंटर भेजा गया तो उसने बताया कि हाँ यहाँ पर ये देह व्यापार का अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। ये जब उनको फोन करके बुलाती थी तो रेगुलर आना जाना उसके यहाँ पर उसका स्वयं का मकान है जहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का करता है। परिवार के लोग उसी घर में रहते थे तो वो तो इनकार कर रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं कि उसी घर में ऐसा क्रियाकलाप हो और परिवार के लोगों से जानकारी न हो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग भिलाई में चल रहे अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए लगातार दुर्ग भिलाई की पुलिस कार्यवाही करती जा रही है और इसी कार्रवाई के अंतर्गत गुरुवार को भी पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि मोहन नगर क्षेत्रांतर्गत जयंती नगर में एक मकान में देह व्यापार का कार्य चल रहा है और इस जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम गठित की जाती है जिसमें एक पॉइंटर भी रखा जाता है और पॉइंटर उस मकान पर जाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ ऐसा कोई कार्य चल रहा है और जब पॉइंटर इस बात की पुष्टि कर लेता है तो पुलिस को इस बात की जानकारी देता है कि यहाँ ऐसा कार्य लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जारी है। टीम गठित होने के बाद जयंती नगर के इस मकान में जब दबिश दी जाती है तो पता चलता है कि ये जो मकान है, इस मकान की जो मालकिन है उसका नाम शशि उपाध्याय है और जिसकी उम्र लगभग 63 वर्ष है। जब पुलिस ने इस महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसके द्वारा इस अवैध रूप से कराए जाने वाले कार्य को स्वीकार किया गया और जब पुलिस द्वारा इस मकान की तलाशी ली गई तो पुलिस को इस मकान में 12 से 13 हजार रुपए नगदी रकम प्राप्त हुए, साथ ही कई मोबाइल भी जब्त किए गए और साथ ही जो 2 ग्राहक थे जिनमें से एक जसप्रीत सिंह और दूसरा लखन सिंह को भी मौकाए वारदात से गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो कलकत्ता, रायगढ़, कांकेर से बाहर से आती थी और इनको बकायदा कॉल करके बुलाया जाता था, इनको व्हाट्सएप भी किया जाता था, व्हाट्सएप के ज़रिए भी इन्हें यहाँ पर बुलाया जाता था। बताया जाता है कि जो महिला इस कार्य को संचालित करती थी वो उसका अपना मकान था और उस मकान में उसका पूरा परिवार भी रहता था। परिवार में जो संचालिका है उसके अलावा उसके पति, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और साथ ही साथ 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। आरोपी संचालिका के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इस जांच में और आगे क्या होता है और इस मामले में पुलिस ने और क्या कुछ बताया है, आइए देखते हैं। में विशेष टीम 2 राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया था। पद्मश्री तंवर IUCAW एडिशनल एसपी और चिराग जैन सर CSP दुर्ग के नेतृत्व में ये टीम गठित करके कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो ये पूरी कार्रवाई CSP दुर्ग के द्वारा की जा रही है। इसमें जयंती नगर में सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और पॉइंटर भेजा गया तो उसने बताया कि हाँ यहाँ पर ये देह व्यापार का अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके आधार पर टीम ने दबिश दी तो वहां पर से एक महिला जो संचालन करती थी उसको और 2 पुरुष वहां पर से पकड़े गए और देह व्यापार में लिप्त लोगों को भी वहां से पकड़ा गया। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। 1 हफ्ता पहले भी हमने इस पर दबिश देकर के इस तरह के लोगों को पूछताछ किया था और कार्रवाइयां की थी। अभी भी जो सूचना आई उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष और अलग से भी पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से आए, कैसे आए और क्या इनका ऐसा विवरण हो सकता है। इस पर और अगर जानकारी है तो हमारे जो साथ में कार्रवाई की है वो अधिकारी है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो लड़कियां थी उसमें एक तो कलकत्ता की रहने वाली है जी
और दूसरी रायगढ़ क्षेत्र का होना बताई जी और तीसरी कांकेर क्षेत्र का होना बताई थी अपना। जी। और ये लड़कियां भिलाई रेगुलर आती थी। ये जो संचालक मकान मालकिन है इसके रिक्वेस्ट मतलब ये जब उनको फोन करके बुलाती थी तो रेगुलर आना जाना उसके यहाँ करती थी, ऐसा लोगों को बताया। जी, उसका स्वयं का मकान है जहाँ पर उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती है। इसमें मकान मालकिन जो बातें थे उनसे 2000 रुपये लेती थी, 1000 रुपये की तरफ लेती थी और 1000 रुपये लड़की को देती थी। बहुत सारी चीजें कुछ मर्यादाएं भी रहती है, इस वजह से विवेचना का जो पार्ट रहता है ठीक है। तो जो मेन प्रमुख बातें हैं उसको आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, जी बता रहे हैं। जी देखिए, काफी समय पॉइंटर ने हमको बताया था, उसने ऐसा टाइम ड्यूरेशन तो कुछ नहीं बताया था। मकान मालकिन ऐसा मैं कराती हूँ ऐसा बता रही है, बट उसने कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि मैं इतने वर्षों से करा रही हूँ या मेरा ऐसा पार्ट है। नहीं, उसके जो बेटे हैं उसको अपना ट्रांसपोर्ट का कुछ वो काम करता है वो जी। और उसके अलावा उसके जो एक पति है वो भी छोटा मोटा काम करते हैं। परिवार के लोग उसी घर में रहते थे तो वो तो इनकार कर रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है कि उसी घर में ऐसा क्रियाकलाप हो और परिवार के लोगों को जानकारी ना हो। देर रात थाना मोहन नगर अंतर्गत जयंती नगर में एक सूचना मिली थी कि एक घर में देह व्यापार का काम चल रहा है, तो उसमें हमने एक पॉइंटर को भेजा और उसके आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा उस घर में जाया गया और वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें एक जो घर की मालकिन है महिला शशि उपाध्याय और एक 2 पुरुषों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम आगे की पीछे की लिंकेज की कहाँ से ये लोग अगर ट्रैफिकिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, क्या रहता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस चीज की भी विवेचना हम कर रहे हैं। उस महिला ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से वो महिला इस काम में संलिप्त हो सकती है। इसमें हम जांच कर रहे हैं कि उनका कुछ रोल था कि नहीं था। वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी थी, लेकिन हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। ये है कि घर में ही काम होता था और जो मतलब अलग अलग समय में चलता था वो काम। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से है, रायगढ़ से एक महिला है, कांकेर से महिला थी, तो अलग अलग क्षेत्रों से थी। उनका फोन से कांटेक्ट होता था व्हाट्सएप के माध्यम से और वो यहाँ तक पहुँची। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज